परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। इस वक्त तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है राजा। इस पूरे महीने कितने सुंदर रीति से तूने हमें चलाया है, तूने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे हर एक बड़े कामों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। तू महान, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है। अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक आश्चर्य कर्म करने वाला है। जैसे तूने इन इज़राइलियों को चलाया था मिस्र देश से बाहर निकाल के, तू परमेश्वर उनके साथ रहा, उनको भोजन दिया, उनकी सुरक्षा की। उसी प्रकार परमेश्वर कितनी सुंदर रीति से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे मुसीबत के समय में परमेश्वर आपने हमारे हाथों को थामा है, हमारे पैरों को दृढ़ किया है, हमें ठोकर खाने से बचाया है। हमारे शत्रुओं के सामने आपने हमारे सिर को ऊंचा किया है। आपने कभी भी हमें लज्जित नहीं होने दिया है। अनेक दरवाज़ाओं को परमेश्वर, अनेक आशीष के किवाड़ों को तूने हमारे लिए खोल के दी है। वो परमेश्वर हर एक उपकारों को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक उन उत्तम वरदानों को सोच के परमेश्वर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आपकी करुणा हमारे लिए काफ़ी है, आपका वचन हमारे लिए काफ़ी है, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा आप हमारे बीच में हैं, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। अपने वचन के मुताबिक परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं, हमारी इस आराधना को सुन रहे हैं, हमारी इस आराधना को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। इस पल तक आपने हमें बचा के रखा है, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपने हमें उभारा है। अपने पंखों के आड़ में परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा। आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। उस यीशु नासरी के नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में अनेक ताकत है राजा। आप हमारी सारी आराधना को स्वीकार करिए, शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति बने रहने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के चरणों में आके खुश हैं। परमेश्वर ने इस सुंदर इतवार का दिन हमको दिखाया है। हर सुबह उठते टाइम, बैठते टाइम परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को बहुत भाता है। इतवार का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सब उस परमेश्वर के मंदिर में जाके उसकी आराधना करते हैं। और आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस पहले गीत को मेरे साथ मिलकर गाइए। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। उस परमेश्वर की आराधना सुबह के समय में करना चाहिए, शाम के समय में करना चाहिए, और हर एक समय पे जब हमें वक्त मिले ना मिले, हमारे मुंह से उस परमेश्वर की आराधना निरंतर निकलती रहनी चाहिए। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना।
आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवन पाने तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवन पाने तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह आराधना बादल के खंभे तुझे आराधना। मेरे मसीह तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की हमें सर्वदा आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख के समय में, हर एक खुशी के समय में एक बादल के खंभे के साथ हमारे साथ रहा। जब हमारे साथ को, हमारे हाथ को सब ने छोड़ दिया था, लेकिन वो परमेश्वर एक मजबूतता के साथ हमारे जीवन में एक बादल के खंभे के नाई खड़ा रहा। कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसे जाता है। तेरे गम सब खुशी में बदलेंगे, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेंगे। हमें उस परमेश्वर के चरणों में, जो एक रोने का वक्त है वो खत्म हो चुका है, उस परमेश्वर के चरणों में खुशी और उल्लास का समय आ चुका है। आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में वो परमेश्वर हमारे सारे गम को खुशी में बदलने वाला है। हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रार्थना हो, अनेक ऐसे सवाल हो जिसका जवाब नहीं मिल पाया हो, लेकिन परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा के समान इस गीत के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि वो हमारे सारे गम को खुशी में बदलेगा। खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना।
यीशु थाम लेगा तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। पावन हृदय चाह रहा, खेदित मन को थाम रहा। पावन हृदय चाह रहा, खेदित मन को थाम रहा। घाव मेरे सब पोंछ रहा, आंसू पोंछ रहा। घाव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा। तेरे आंसू पोंछ रहा, तेरे आंसू पोंछ रहा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति वो देगा, बचने की राह देगा। सहने की शक्ति वो देगा, बचने की राह देगा। वो बचने की राह देगा, वो बचने की राह देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। ओ मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय यीशु आकर देगा। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय यीशु आकर देगा। प्रिय यीशु आकर देगा, प्रिय यीशु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटी।
यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, जब वो परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशा दी है कि वो हमें थाम लेगा, वो हमारे साथ रहेगा, हमें किसी बात के लिए भी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम इस अपने विश्वास की दौड़ को अच्छे से दौड़ें, ताकि हम सब उस परमेश्वर से उस धर्म के मुकुट को पाएं। वो परमेश्वर अपने हाथों से हमें वो मुकुट देने वाला है। चाहे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हों, चाहे शैतान हमारे विश्वास को डगमगाने आए, तो भी इस बात को याद रखिएगा, वो परमेश्वर हमें थामने वाला है। हमारे परेशानियों के मध्य में वो हमें थामने वाला है। हमारे दुख के समय में वो हमारे हाथ को थामने वाला है। हमारे निराश होने के वक्त के समय में हमारे हाथ को थामने वाला है। जब हमें कोई भी आशा ना दिखे, तो वो हमारे हाथ को थामने वाला है, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं, उस परमेश्वर की चुनी हुई संतान है। वचन में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो रातों दिन हमारे लिए खड़े होकर, वो रातों दिन हमारी सुरक्षा कर रहा है। वो रातों दिन पिता के सामने बैठ के हमारे लिए विनती कर रहा है। अनेक समय में जब हमारा विश्वास जगमगाता है, जब हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम संसार के पीछे जाते हैं, उस क्रूस को छोड़कर, कितना दुख होता होगा उस परमेश्वर को। इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का आना बहुत ही जल्द है। वो एक चोर के समान जल्द आने वाला है, अपने प्रिय लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। क्या आप उस आगमन के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के सामने आपका जीवन पवित्र है? क्या आपने अपने जीवनों को उस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर एक बातों को माना है? क्या आपका जीवन एक आज्ञाकारी जीवन रहा है? क्या आपका जीवन दूसरों के सामने गवाही के रूप में रहा है? क्या आपने उन खोई हुई भेड़ों को उस परमेश्वर के बारे में बताया है? क्या आपने अन्य जातियों को उस परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उस परमेश्वर के सुसमाचार को बताया है? ये वक्त आ गया है कि हम मसीही भाई बहन लोग अपने घरों में बैठे ना रहें, उस परमेश्वर के लिए खड़े होए, उकाब के समान ऊंचाइयों में जाके, अनेक स्थानों में जाके एक दीप के समान इस संसार में चमके। अगर हम उस परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, तो वो जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? परमेश्वर ने इतना बड़ा काम हम सबको सौंपा है। हम सब चुने हुए हैं, उसके प्रिय संतान हैं, उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। इस बात को भूलिएगा नहीं। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, वो परमेश्वर, इस समय में मैं तेरी आराधना करने वाला हूँ, तेरी स्तुति करने वाला हूँ। परमेश्वर, तू हमारे बीच में मौजूद है। तेरी पवित्र अग्नि को महसूस करते हुए परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, तूने हमारे जीवन में कितने अनेक काम किए हैं परमेश्वर। तूने हमें सत्यानाश के गड्ढों से उभारा है परमेश्वर, दलदल की कीच से तूने हमें उभारा है परमेश्वर। हमें तेरा होने का परमेश्वर एक सुंदर मौका दिया है परमेश्वर।
तू हमारे बीच में है परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता करो राजा। तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता करो राजा। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हम लाते स्तुति, हम लाते स्तुति, ओ प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति, ओ प्रशंसा और आराधना तेरे चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हाँ परमेश्वर, तेरी आराधना होने पाए इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हाँ परमेश्वर, तू महान है, तू है महान। उस परमेश्वर के हर एक महानता को सोचते हुए, उसके हर एक महान कार्य को सोचते हुए, क्योंकि वो महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे बीच में विराजमान है, हमारे बीच में वो उपस्थित है। क्या उस महान नाम को ऊंचा करें और कहे तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू महान है राजा राजा। तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है भला, तू है भला। प्रिय भाइयों, उसकी हर एक भलाइयों को सोचते हुए उसे धन्यवाद दे।
हुए, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता। तू भला है परमेश्वर, तू महान है राजा, तू सर्वशक्तिमान है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। तू हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमसे कितना प्रेम किया है। इस संसार में परमेश्वर अनेक युद्ध हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश के परमेश्वर विरुद्ध जा रहा है, अनेक घिनौने काम हो रहे हैं, अनेक कुकर्म के काम हो रहे हैं, अनेक व्यभिचार हो रहा है, अनेक चोरियां हो रही हैं। इन सब के बीच में परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया है तेरे प्रेम को चखने के लिए, सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए। राजा वो परमेश्वर, इस संसार का सृष्टिकर्ता तू है, इस मानव जाति को आपने बनाया है परमेश्वर। इस बुरे संसार में परमेश्वर हम आपकी शांति को चाहते हैं। हर एक लड़ाइयों को, हर एक युद्ध को परमेश्वर आप रोक दीजिए, लेकिन आपकी मर्जी होने पाए परमेश्वर, हमारी इच्छा के द्वारा नहीं परमेश्वर। आप जो हमारे जीवनों से चाहते हैं वो होने पाए परमेश्वर। इस वक्त हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। तू अपने वचनों से बातचीत कर, अपने दास को आपके हाथ में देते हैं। तेरे वचन से परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, तेरे वचन को परमेश्वर और मनन करने के लिए, उस पवित्र शास्त्र की हर एक गुप्त बातों को जानने के लिए तू सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। ये सुबह के अवसर पर इस आराधना में जो YouTube के माध्यम से शामिल हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप सबको सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से अधिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। चलिए आइए हम परमेश्वर वचन के ऊपर ध्यान करें। तो ध्यान करने के अब पहला प्रिय प्रेरित की लिखा हुआ प्रेरित पौलुस की रोमियो में जो कलीसिया है उनके लिए लिखी हुई पत्री है, उसके अंदर 10 का 11 हम पढ़ के देखें। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वह लज्जित नहीं होगा। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। किस पर विश्वास करेगा? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो लज्जित नहीं होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये वचन बहुत से मसीह भाई लोग, मसीह की पाए हुए लोग, उदार पाए हुए लोग, कलीसिया में रहने वाले हम सब पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं। सबको तो ये बाय मालूम है, मनन कर रखे हैं। ये बात सब कुछ सही है, पढ़ना, सुनना, ये मुंह से बोलना, ये सब कुछ है। लेकिन इस बात को मानकर इस पर चलना ही एक मुकदमा का लड़ाई है।
अगर आप जा चुके हो, पक्का आप लज्जित नहीं होगा। जब विश्वास करने की बात है, विश्वास करेंगे तब लज्जित नहीं होगा। विश्वास के अंदर कुछ इधर उधर है तो आप हर बात पर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके इस संसार के अंदर आप जी रहे हो, आपके जीवन के अंदर तड़पते तड़पते और मुसीबतों से, परेशानियों से, बोझ से दबके पड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद को, माने परमेश्वर ने बोला मुझ पर जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। और इसके और हम पढ़ के देखें तो अपना पतरुस की किताब के अंदर लिखेंगे 2:6 हम पढ़ के देखें तो वो उधर क्या बोलता है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे को चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर बहुमूल्य पत्थर के ऊपर आप विश्वास करेगा, किसी रीति से भी आप लज्जित नहीं होगा करके प्रिय पतरस ने यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। तो परमेश्वर वहां पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहां पर बहुमूल्य पत्थर है, वो यीशु मसीह है, उसके ऊपर विश्वास करेगा वो किसी रीति से भी लज्जित नहीं होगा। जो ये विश्वास करने की बात है, अगर विश्वास क्रिया में नहीं बदलता, कर्म में नहीं बदलता, तब तक अद्भुत काम नहीं होते। जीवन के अंदर जो है लज्जित होकर के बहुत परेशानी से पड़े रहते हैं हम। अमूमन अपने परमेश्वर यीशु मसीह को पाने के बावजूद भी बहुत से लोग इसी परेशानी में, इसी लज्जित होकर के बड़े परेशानी में जिंदगी बिताते। कारण क्या है? परमेश्वर को, वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। याकूब ने अपना 2:26 में ये बोलता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, निदान जैसा देह आत्मा का बिना मरी हुई है, देह आत्मा का बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आत्मा का बिना शरीर जो ना, देह मरी हुई है, उसी तरह वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरी हुई है। विश्वास नहीं है तो आप पवित्र जिंदगी बिता नहीं पाएंगे, मसीह का जिंदगी नहीं बीत पाएगा। विश्वास क्रिया में बदलती है, तब जाकर के वहां अद्भुत काम होता है। तब अपना कितना भी लज्जित की बात है वो सब हटा करके परमेश्वर में आशीर्वाद करता है, कभी अब लज्जित होने नहीं देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये संसार, आसमान और सिंहासन, आसमान और ये धरती, ये सब परमेश्वर के हाथों की रचा हुआ है। वो सृष्टि करता है। ये मनुष्य अपने रूप धारण के तरह परमेश्वर रचा है मनुष्य को। तो ये परमेश्वर चाहता है ये मनुष्य मेरे विश्वास करें, मुझे विश्वास करें, मेरे वचन पर विश्वास करें। वो विश्वास के अंदर ही बहुत से विश्वासी लोग लड़क रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि आम तौर पर मनुष्य अपना चाल चलन, अपनी परिस्थिति, अपने साथ रहने वाला, उनकी बोली सुनता है, उसको विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना भूल जाते हैं। तीसरे गली में डॉक्टर इलंगोवन बोलेगा वो पूरा वैसे ही करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन पर नहीं, क्योंकि हमारा वचन को विश्वास कर लिया तो पक्का वहां पर अद्भुत काम होगा, वो लज्जित नहीं होगा। आशीष को पा करके दुनिया नाक में अंगुली रखेगा, देखेगा। उसी तरह परमेश्वर में आशीर्वाद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। हमारा प्रभु हमेशा तैयार रहता है। आशीर्वाद हमारे लिए है,
मसीह को स्वीकार किए हुए, उद्धार पाए हुए, मसीह की खून को द्वारा जो धोया हुआ है, उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद की भंडार परलोक से खुला हुआ है। लेकिन उस आशीर्वाद को लेने के पात्र हम नहीं है, इसलिए हमारा जीवन के अंदर लज्जित में पड़े रहते हैं। परमेश्वर ने बोला, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। लेकिन कोई नहीं सुना। उस बात कर कितना मकसद परमेश्वर रखा है आपके जीवन के अंदर। आप अपने दिमाग से, आपके दिल से, आपकी गान से आप कुछ भी करते रहो, लेकिन आप विश्राम पाए हुए नहीं आपकी जिंदगी पर। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आएगा, उनका बुलावा आपके कान में सुनकर, आप सुनकर परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर से विश्वास करेगा, आप लज्जित नहीं होगा, विश्राम पाएंगे, आपके जीवन के अंदर पूरे आशीर्वाद मिल जाएंगे। हम इस बात के एक दृष्टांत के तौर पर दो व्यक्ति को मैं आपके सामने रखने जाऊंगा। मार्कुस के सुसमाचार के अंदर 5वां अध्याय पर 26 से लेकर 34 तक पढ़ के देखेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया गया, परंतु और भी रोगी हो गई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वे स्त्री ये जानकर कि मेरी भलाई कैसी हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर अभी हम देखते हैं, जब प्रार्थनालय का जो सरदार था, सरदार आकर के विनती किया, परमेश्वर उसकी लड़की को चंगाई करने के लिए परमेश्वर जा रहा था। जब जा रहा था, उनके साथ बहुत भीड़ भड़ाक जा रहे थे। जब जा रहा तो वहां पर एक स्त्री थे, वो पूरी जिंदगी के अंदर 12 साल से लहू बहाने का एक रोग से पीड़ित थे। वो जब वो उधर रास्ता में खड़ा तो वहां पर बड़ा भीड़ भड़ाका जा रहा है, तो वो पूछने लगे कि क्या भीड़ भड़ाका है। 27 में पढ़ते हैं, यीशु की चर्चा सुनकर, माने वहां पर जब जा रहा तो इतनी भीड़ भाड़, तो ये पूछने लगा ये क्या है, कौन है। तब बोला यीशु मसीह जा रहा है। तो इसके पहले मैं इस लड़की के बारे में, स्त्री के बारे में मैं आपको पूरी विवरण देना चाहूंगा। देखो, 12 साल से ये बीमारी से ये पीड़ित है। अपनी कितना भी धन दौलत है वह सब कुछ, और अपना इस बीमारी से छुटकारा होने के लिए, मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास दे दे करके पूरे कंगाल हो गई है। इस डॉक्टर, उस डॉक्टर, वो ये करके जो पूरे 12 सालों में इसने अपना जीवन को इस बीमारी के वजह से कंगाल हो गया। उसके पास पैसा कुछ है नहीं। बहुत से लोगों की पूरी आइडिया, लोग बड़े बड़े आइडिया देने वाले हैं संसार के अंदर, ऐसे उनके आइडिया सुनकर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा करके ये इस रोग से, परमेश्वर का वचन ये कहती है, और भी रोगी हो गई। मतलब ये रोग बढ़ते गया 12 सालों में।
अभी कोई गुंजाइश नहीं है, अभी कोई रास्ता नहीं है। अमूमन अपने विश्वासी लोग, परमेश्वर को पाए हुए विश्वासी लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर के वचन सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग बाग जो आइडिया देते हैं उस पर चलते हैं। जो परिस्थिति है उसको देख के चलने वाले हैं, जैसे ये स्त्री की तरह। लघु बखाने की बीमारी से जो पीड़ित है, इस लड़की की तरह, इस स्त्री की तरह बहुत से विश्वासी लोग भी, हम भी ऐसी हैं। लेकिन लास्ट में पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद अंत में जो है परमेश्वर के पास आते हैं, कहीं चंगा हो जाए। तो इसी तरह ये भी ऐसी है। तब ये सुन करके अपना दिल में ये सोचा, यीशु मसीह जा रहा है। हाँ, यीशु मसीह जा रहा है, तो इतना भीड़ भड़का इसलिए अपना दिल में विश्वास कर्म में बदलने का, दिमाग में, दिल के अंदर विश्वास का कर्म में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? सुनते ही इसके दिमाग में यह आया। और इस स्त्री के बारे में और कुछ बात है, वो बता करके मैं इस बात को बताना चाहूंगा। ये लघु बखाने का जो बीमारी है, आप पुराना नियम के अनुसार देखेंगे तो ऐसा स्त्री को गांव से अलग कर देंगे, वो कोई छुएंगे नहीं उसको। लघु बखाने की बीमारी, कुष्ठ रोग की बीमारी से जो भी हैं, उनको घर से, मतलब उनकी गांव से अलग कर देते हैं। उसको छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे करके ग्रंथ के अनुसार विश्वास करते हैं। तो ये संसार के अंदर अलग किया हुआ व्यक्ति था, इसको कोई छुएंगे नहीं। लेकिन इसके दिमाग में ये आया, वैसे तो कोई हमको छुएंगे है नहीं, मैं इस भीड़ भड़ाके में अंदर घुस करके कैसे भी जाकर के मसीह की शरीर के अंदर जो वस्त्र है उसकी एक किनारे को मैं छूंगा। तो अपना विश्वास आया और उसके साथ कर्म में बदला, फटाफट निकल करके चला गई, जा करके यीशु मसीह की वस्त्र का एक किनारा टच किया तो परमेश्वर का सामर्थ इसके ऊपर आया, स्त्री के ऊपर, तुरंत चंगा हुआ। सो वचन कहता है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। सच सच कह दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब ये परमेश्वर के शरीर के अंदर जो उसकी वस्त्र है उसको छुआ तो पट इसकी जो लघु बखाने की जो बीमारी है वो इस शरीर से हट गया। ये महसूस करने लगा, मैं चंगा हो गया। तब परमेश्वर ने इतनी भीड़ भड़ा के बीच में मुड़ के देखा, पूछने लगा, मुझे किसने छुआ? सामर्थ हमसे मेरे शरीर से निकला है। तो पूरे अपने जो शिष्य लोग वो लोग बोलने लगे, प्रभु इतनी भीड़ भड़ाके में जो है कौन छुआ करके आप बोल रहे हो? क्या पूछ रहे हो आप? इतनी भीड़ भड़ाका है, सब तो गिरने लायक इतनी भीड़ भड़ाका है, इसके बीच में आप ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, मेरे से सामर्थ्य निकला है। तब इस बात को सुनते ही ये घबरा गई, डरते मारे, हमें कहीं अभिमान तो नहीं करेंगे बुला के, क्योंकि कोई छू नहीं सकता इसको, ऐसा बीमारी है, तो हमें बुला करके हमें अवमान तो नहीं करने जा रहे हैं, हमें लज्जित करने जा रहे हैं क्या करके ये डर के मारे फिर भी आकर के परमेश्वर के सामने अपने पांव में गिर पड़ी और सच सच बोलने लगी। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और 34 हम पढ़ के देखें, इसमें क्या लिखा है। उसने उससे कहा, पुत्री तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बच रहो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वस्त्र को चुनने से ही चंगा हुआ, कारण वो इसकी विश्वास थी, उस स्त्री का विश्वास था। 12 साल से पीड़ित था, कितना जो अपने जो हाथों से जो करना है, अपने दिमाग से जो करना है, सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे थे।
यीशु मसीह को विश्वास आया, विश्वास को वैसे दिल में नहीं रखा, वो क्रिया में बदला, क्रिया में बदल करके परमेश्वर के वस्त्र को चुन लिया, तो वो चंगा हो गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम रोमियो की 10 के 11 पढ़े थे, जो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। ये सोच रहे थे, घबरा रहे थे, हमें सामने बुला करके आप कैसे छुआ करके हमको दंड तो नहीं करेंगे, हमें लज्जित नहीं करेंगे, हमें अभिमान करेंगे करके सोच रहे थे, लेकिन सर्वशक्तिमान बोला तुम लज्जित नहीं होगा, जाओ, तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ही तुझे चंगा किया है, तू जाओ करके परमेश्वर ने उसको बोल दिया, वो चला गया। तो देखिए यहां पर कहने के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वास ही रह जाती है, जब तक वो कर्म में नहीं बदलता तब तक वहां उसका नुक्स नहीं निकलता। इसी तरह अपने जिंदगी में भी वैसे ही बहुत से लोग हम लोग इस रीति में पड़े हैं। तो विश्वास क्रिया में माने कर्म में बदलना बहुत जरूरी है। विश्वास बोल करके दिल में रहना नहीं, बाहर जाकर परमेश्वर की विश्वास की अद्भुत काम करने का अधिकार हमें दे चुका है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम विश्वास को क्रिया में बदलना, तब जाके वहां अद्भुत काम होगा, लज्जित कभी नहीं होंगे हम। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और एक दृष्टांत आपके सामने रखने जाऊंगा मैं। हालेलुया, मार्कुस के सुसमाचार के अंदर दूसरा अध्याय के अंदर 1 से 10 लेकर हम पढ़ के देखें तो यहां पर क्या हुआ। कई दिन के बाद वे फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में हैं। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। दरवाजे के पास जगह नहीं है कि अंदर आने के लिए। उस घर में यीशु मसीह है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने सबको जो है सुविशेष अपना समाचार अपने वचन बांट रहा है, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। और मैं उन्हें वचन सुना रहा था परमेश्वर। और लोग एक झोले के मरे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर, 4 मनुष्य मरे हुए पड़ा रहा था, उसको 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए, उस घर के पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सका, तो उन्होंने उसको छत से नीचे उतार दिया। देखो ये उनके चारों जो लेके आए हैं, एक चारपाई में उसको लिटा करके उसको लेके आ रहे हैं, उन चारों आदमी के विश्वास यहाँ पर देखिए ये क्या किए हैं। जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था, लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो हो, वहां पर जो काम हो रहा है उस काम का मूल्य क्या है करके परमेश्वर कारक सही तरीके से पहचाना। यीशु ने उनकी विश्वास देखकर उस झोले के मरे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज है क्या झोले के मारे ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आमीन। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर देखते हैं ये जो
लकवे लकवे मार देने पर, लकवे का एक बीमारी है, वो लगने पर आदमी मरा जैसे पड़ा रहेगा लेकिन जीवित रहेगा। जो अपने काट है, काट के ऊपर पड़ा रहेगा तो वो जीवित पड़ा रहेगा, लेकिन वो ना हिलेगा, लेकिन देखेगा, सुनेगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल सकता है, कुछ हरकत नहीं कर सकता। ऐसी बीमारी है ये। इस बीमारी से जो पीड़ित है, इसको देख करके मसीह इस घर के अंदर है, भीड़ भड़ाका इतना है, बहुत से लोग अद्भुत काम हो रही है, बहुत से लोगों को चंगाई हो रही है, तो ये चारों आदमी विश्वास किया किसी रीति से इसको उठा करके हम मसीह के पास ले जाएं तो पक्का मसीह इसको चंगा करेगा। दिल के अंदर उन्होंने विश्वास किया। जब दिल के अंदर विश्वास किया, विश्वास से वैसे ही सोच कर नहीं रहा, वो क्रिया में बदला। वहां पर इसको एक काट में डाल करके उठा के लेके आए, घर में लेके आया तो घर में जगह है ही नहीं, इतनी भीड़ है, बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। कितना मतलब कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जो है ये काट को अंदर लेके आना बड़ा मुश्किल पड़ा है। तुरंत कर्म में बदल, कर्म मतलब जो है विश्वास कर्म में बदल रहा है। तो फटाफट इन्होंने चारों ने क्या सोचा, उस घर की छत को खोल दिया, खोल करके चारपाई के द्वारा उसको सीधा परमेश्वर यीशु मसीह कहां पर बैठा है उसके सामने लेकर रख दिया। तो उनको बोलने लगे, ऐसे ऐसे बीमार से पीड़ित है प्रभु, इसे चंगा करो करके उससे विनती किए होंगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला, उसके अंदर कोई विश्वास नहीं था। किसके अंदर? जो पीड़ित है, जो लकवे से मारा हुआ एक जो बीमारी से पीड़ित है, उसके अंदर ना कोई बात करने का ना कोई है, उस विश्वास नहीं। लेकिन ये जो चारों व्यक्ति परमेश्वर की वचन कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देकर, यीशु ने उनका विश्वास देकर उस जो गाड में पड़ा है, मरे हुए जैसे पड़ा है, उसको बोला, ये पुत्र तेरी पाप क्षमा हो गई। देखो, अपनी बीमारी बहुत रूप धारण से लेकर आती है। एक तो हमारे पाप से, एक दूसरा शैतान भी हमें कभी बीमारी से पीड़ित कर देता है, और गलत कामों से, किसी की बदुआई से हमें ऐसा बीमारियां पड़ती है। इससे परमेश्वर ये इस बीमारी इसको कैसे आया करके दिल से, उसकी शुरुआत से विचार करने वाला परमेश्वर हमारा, इसलिए बोला है, ये पुत्र तेरे पाप, ये पाप के द्वारा, इसकी खुद की हाथों से की हुई पाप के द्वारा आया हुआ बीमारी है। इसलिए सही ढंग से परमेश्वर बोल रहा है, देखो पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। इसके बीच में हम पढ़ते थे, वहां पर जो कितने मनुष्य थे, बोलो कि क्या बोले, मनुष्य की पापों को करने का कौन अधिकार है, ये सब हम पढ़ के देखे। लेकिन लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहूंगा, आपको मनुष्य पाप जमा किया नहीं है तो उसको 11 पढ़ के देखें तो उसमें लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपने काट उठाकर अपने घर चले जा करके परमेश्वर ने दोबारा हुक्म दिया। क्योंकि मनुष्यों की जो मन में जो भी विचार चल रहा था उसको हटाने के लिए दोबारा परमेश्वर ने बोला, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपने काट उठाकर अपने घर चले जा करके बोला, और वह उठा और तुरंत काट उठा करके और सबके सामने से निकल कर चला गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये मरे पड़े थे, इसके अंदर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जो 4 व्यक्ति इसको लेके आए हैं उनकी विश्वास थे। परमेश्वर ने बोला, यीशु ने उनका विश्वास देकर, जो लेके आए हैं 4 आदमी, उसकी विश्वास देकर के इसको चंगा किया। मरे पड़े थे, परमेश्वर ने कहा उठ, अपने काट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उठ करके अपने काट उठाकर सबके सामने एकदम निकल करके जा रहा था। देखो कितने बड़े अद्भुत काम हुआ। अगर ये चारों व्यक्ति, आप समझिए, चारों व्यक्ति विश्वास कर लिया, वैसे ही उधर खड़े रहेंगे तो ये अद्भुत काम हुआ होगा? नहीं होगा। जब तक विश्वास कर्म में नहीं बदला तब तक वह अद्भुत काम
नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा विश्वास कर्म में बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे नाम पर जो आदमी विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर जो आदमी विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। इनकी विश्वास परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया। उन चारों की विश्वास मरे पड़े, लकवे से मारा हुआ, मरे पड़े हुए जैसे काट में पड़ा था, उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर उसको चलने लायक बनाया। अपने काट उठा करके सबके सामने वो चल पड़ा। कितने बड़े अद्भुत काम है। हम उसके अंत में पढ़ के देखें कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सचमुच में अपने जिंदगी में भी, अपने जीवन में भी ये बात सुनने वाले, अरे मेरे भाई मेरे बहन, आप कहीं भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वास को आप क्रिया में बदल करके परमेश्वर के पास आप विश्वास करेगा, विश्वास करके कर्म में बदलेगा, तब परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में भी ये बोलेगा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इस संसार के अंदर ऐसे सभी बोलेंगे। इतना महत्वपूर्ण बात हमें आपको मुझे देने के लिए सर्वशक्तिमान की हाथ एकदम लंबी है। आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है, लेकिन उसको पाने के लिए हम लायक नहीं है। इसलिए हमारा जीवन के अंदर लज्जित होकर के, परेशानी में, तकलीफ में, बोझ से दबे पड़े हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने परिस्थिति को देखते रहते हैं। वो क्या आलोचना देता है, ये क्या आलोचना देता है, लेकिन परमेश्वर क्या आलोचना दिया आपको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करेगा, वो लज्जित नहीं होगा। दो दृष्टांत आपके सामने। एक तो लघु बखाने के बीमारी से जो स्त्री थे, ये तो लकवे मारे हुआ, मरा हुआ जैसे पड़ा हुआ व्यक्ति थे। दोनों चंगे हुए। विश्वास कर्म में बदला, बदलते ही वहां पर अद्भुत काम हुआ। ये सोच रहे थे हम लज्जित हो जाएंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये चारों व्यक्ति भी ऐसे ही सोच रहे थे। वो स्त्री भी ऐसे ही सोचा, डर के मारे, क्यों मेरे को कोई सुन नहीं सकता, ऐसा बीमारी है मेरी बीमारी, मैं जाकर के जो यीशु मसीह के वस्त्र को चुन लिया, मुझे बुला करके मेरे निंदा नहीं करेंगे, मेरा अभिमान नहीं करेंगे, लज्जित हो जाऊंगा मैं। नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, ये पुत्री तेरा विश्वास ही तुझे चंगा किया, जाओ। खुश रहो करके परमेश्वर ने बोल के उसको भेज दिया। और ये चारों व्यक्ति के अंदर बीमार नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति पड़ा है, मरा पड़ा है काट के अंदर, उसको उठा करके यीशु मसीह उधर है, उसको ले जाएंगे तो वो चंगा हो जाएंगे करके उन्होंने दिल में विश्वास किया। विश्वास कर्म में बदला, उठा के लेके आए हैं। लेके आने के बाद उनका अंदर जाने का रास्ता नहीं है। अगर चाहे तो वहीं छोड़ करके जा सकते थे ये चार व्यक्ति, लेकिन वो कर्म में बदल रहा है। उसमें विश्वास की ऊंचे स्थान में जाकर उस घर की छत को खोल दिया, खोल करके अंदर कर दिया। तो वो परमेश्वर ने बोला, आप लोगों को विश्वास को देख करके परमेश्वर अचंभा हो गए, ऐसे विश्वास कैसे भैया? तो आप चारों की वजह से मैं इसको चंगा करता हूं। वो लोग डर रहे थे, हम लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, कहीं घर वाला कहीं गाली दे, घर की किसी की दूसरे की घर की छत को खोल दिया, वो हमें लज्जित करेंगे, हमें अवमान करेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनकी विश्वास लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। उसको जो लकवे बीमारी से जो मरे पड़ा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला, उठ, अपने काट उठा करके अपना घर चल पड़ करके बोला। सबके सामने वो जिंदा होकर एकदम हाथ पैर के अपने काट उठा करके सबके सामने निकल के जा रहा था। जब वो सभी ने देखा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। मनुष्य जहां पर
नहीं होगा करके बोलता है, वहां पर वो होगा करके बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। आपकी जिंदगी में भी आप कहीं भी हो, कहीं भी सुन रहा हो, कहीं देख रहा हो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, अभी तक जो आप सुना है उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और विश्वास कर्म में बदलो, तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। आपकी जिंदगी पर आशीर्वाद की पात्र का भंडार बन जाएगा। आप परमेश्वर हमेशा के लिए ऐसा विश्वासी को ढूंढ रहा है। वो विश्वासी आप और हम बन जाए तो पूरे आशीर्वाद हमारे लिए है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस बात को आपको समझे होंगे, आपके दिमाग में रखिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और जमीन को, धरती को सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आप कभी लज्जित नहीं होगा। पत्रोस कहता है किसी भी रीति से आप लज्जित नहीं होगा, लेकिन वो विश्वास की बात है। और विश्वास और कर्म में बदलना, जब तक कर्म में नहीं बदलेगा, आप वैसे ही चर्च में आएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, कुछ काम, कोई अद्भुत काम नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगी अपने जिंदगी के अंदर। प्रिय भाइयों, इस बात को सुनने के बावजूद ये दो मिसाल आपके सामने, दृष्टांत आपके सामने रखा है, तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। चलिए, जिस जगह पर आप हैं वहां पर खड़े हो जाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते प्रभु, हालेलुया। तुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा करके, ये सर्वशक्तिमान पद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हकीकत में सही ढंग से आपने समझाया प्रभु, हालेलुया। इसके बावजूद भी बिना विश्वास के मैं नहीं रहूंगा, सब कुछ छोड़कर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, मेरा जिंदगी के अंदर मैं लज्जित कभी नहीं होऊंगा। हालेलुया। ये वचनों की आशीर्वाद जो सुनने वाले, देखने वाले, हालेलुया, मेरे साथ मिलकर के जो प्रार्थना करने वाले सबके ऊपर हो, सबका आशीर्वाद कर यीशु मसीह के नाम से। ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। सब मिलकर बोले, ये मेरा मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरा मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।